अगर आपके पास ब्रेड और अंडा है ना तो ये रेसिपी आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद अल्लाह पाक के फजल से आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्मार्ट कुकिंग ऐसी में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले नबी पर। तो चलते हैं, मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 8 पीस हैं ब्रेड के। इस तरह हमने इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। मैंने ये ऊपर नीचे रख के दो दो काट रहा हूँ मैं। इस तरह आपने काटना है इनको, ठीक है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के साथ इसको बनाएंगे ना तो आप बाजार से जो पिज़्ज़ा हम खाते हैं उसको भूल जाएंगे। बाजार से ये 1000 गुना बेहतर है, लेकिन घर में बनाए बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इस तरह आपने क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लेना है। अगर आपका मन चाहे तो दूसरी तरफ भी काट सकते हैं, लंबे वाले भी, लेकिन इस तरह ज़रा ज़्यादा खूबसूरती हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तकरीबन हर किचन के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह हमने इन सबको काट के एक बाउल लेना है और इसको बाउल के अंदर शामिल कर देना है। इसमें कम से कम 4 अंडे बहुत हैं, लेकिन मैं 1-2 अंडे इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। 8 ब्रेड के लिए जो ना 4 अंडे काफ़ी हैं। ये देखिए मैंने 6 अंडे डाले इसमें, ठीक है। अब मेरे पास है बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना। पुदीना मैं इसलिए हर रेसिपी में यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाजमेदार भी है और वैसे भी बहुत कमाल की चीज़ है ये। बारीक कटा हुआ टमाटर, एक प्याज है बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च 3 है मेरे पास बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें। अब हम मसालों की तरफ आते हैं। ½ टीस्पून से थोड़ा कम काली मिर्च, जहां पे अंडा और सब्ज मिर्च होना, काली मिर्च का वहां पे होना बहुत जरूरी है। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून नमक, यहां पे ½ टीस्पून हम हल्दी भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास मिक्सर हो तो मिक्सर से, लेकिन ये मिक्सर से अच्छे से हल नहीं होगा, आपको टेबल स्पून के साथ ही करना पड़ेगा इसको। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। चूल्हे को जला के हमने फ्राई पैन जो है ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घी लगा देंगे। चूल्हे को मैंने बिल्कुल हल्का जो है ना जलाया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये, लेकिन मैं 2 दफ़ा करके बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। और टेबल स्पून के साथ आपने बिल्कुल इस तरह का शेप इसकी बना लेनी है। अगर इसको हम उस तरह जो है ना पलटेंगे किसी चम्मच के साथ या किसी और की चीज़ के साथ तो ये टूट जाएगा। आपने इसकी साइडें छिड़वा लेनी है, फिर हमने इसके ऊपर रखनी है प्लेट और इस तरह हाथ रख के ऊपर, ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर केचप लगा देंगे। केचप का बहुत रोल होता है, आपको ये मैं बता दूं। इस तरह टेबल स्पून के साथ ही जो है इसको हम इस तरह कर लेंगे। मैंने ये कद्दूकश की हुई चीज़, ये भी मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लगा दूंगा।
اور یہ ٹماٹر بھی میں رکھ دوں گا اس کے اوپر. اور خوبصورتی کے لیے تھوڑا دھنیا میں اس کے اوپر پودینہ اور دھنیا دونوں مکس ہیں یہ بھی لگا دوں گا. اب ہم اس کو 2 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے. چولہے کو آپ نے بہت ہلکا رکھنا ہے. جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ کی شان. کتنی پیاری جو ہے نا ہماری ریسپی آج تیار ہو گئی ہے. کتنی پیاری لک نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس دوران اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.